भाजपा प्रदेश महामंत्री और प्रकोष्ठों के प्रभारी रामजी भारती ने कहा कि भाजपा के सभी 17 प्रकोष्ठ का महासम्मेलन कल बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा। इसमें 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल, सीएम विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री अजय जामवाल समेत वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रकोष्ठ से जुड़े कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी घर घर जाकर पीएम मोदी का संदेश पत्र पहुंचाएंगे। साथ ही नमो ऐप के माध्यम से फीडबैक भी लेंगे कि उन्हें केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है। लोकसभा की तैयारियों में भाजपा लगातार जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा की तैयारी प्रारंभ हो गई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी मोर्चा संघ प्रकोष्ठों की भी बैठक होनी है कल। तो इसके लिए चर्चा करते हैं हमारे भाजपा के महामंत्री रामजी भारती से, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं? कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के 17 प्रकोष्ठ हैं और 17 प्रकोष्ठ के 1500 प्लस उसमें प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यगण और जिला के संयोजक सह संयोजक पूरे 17 प्रकोष्ठ के उसमें आने वाले हैं। और हमारे सरकार द्वारा जो निचले स्तर में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की योजना है वो संचालित है। जैसे बुनकर है, हाथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ करघा को बढ़ावा दिया है, खादी के वस्त्र पहनने के लिए उन्होंने कहा है। और इस प्रकार हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और सहकारिता निश्चित तौर पर निचले स्तर तक हमारे किसानों के लिए या अन्य सहकारी सेवा के माध्यम से जोड़कर लोगों को राष्ट्र हित में काम करने के लिए हम सब प्रेरित कर रहे हैं। उसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए भी पहले बार मंत्रालय का गठन हुआ है और उसमें लगभग 3 करोड़ लाभार्थी उसमें मत्स्य पालन क्षेत्र से भी जुड़कर काम कर रहे हैं। तो बुनकर है, विधि प्रकोष्ठ है, हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ है, सहकारिता प्रकोष्ठ है और इन तमाम प्रकोष्ठों को हमने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिम्मेदारी दे रहे हैं। और हर विधानसभा में प्रत्येक प्रकोष्ठ के लोग 100 जगह दीवार लेखन करें, 10 घरों में झंडा लगाएं, फिर एक बार मोदी सरकार ये स्लोगन उनको लिखना है। और ये सारे कार्यक्रम तय हुआ है और केंद्र सरकार के जो लाभार्थी हैं उनके घर जाकर उनसे संपर्क करना है, मोदी जी के बारे एक पत्र देना है और केंद्र सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना है, उनसे एक सेल्फी लेना है, एक मिस कॉल भी कराना है और जो फोटो खींचेंगे उसको नमो ऐप में लोड कराना है। ये 11 की 11 लोकसभा जीतने का आप लोग लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। पूरे सभी लोकसभा क्षेत्र में हमारा सभी प्रकोष्ठों का निचले स्तर तक गठन हुआ है और लाभार्थी हमारे 40 लाख चिन्हांकित लाभार्थी है, जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास उपलब्ध है और लगभग 1,08,000 कार्यकर्ता भी चिन्हांकित है। उसके अलावा भी हमने प्रकोष्ठों के सारे लोगों को उसमें जोड़कर निचले स्तर तक लाभार्थी तक संपर्क करें और केंद्र सरकार योजना को ज़्यादा से ज़्यादा और संदेश उनको पहुँचे, ये हमारी कार्य योजना बनी है। ठीक है, तो अभी आप लोग सबकी जिम्मेदारी अहम हो जाती है, उसको निर्वहन करना भी अभी संघर्ष भरा वही है। और मोदी की योजनाओं को पहुंचाने से कितना लाभ आप लोगों को होगा? पहली बार तो देश में माननीय मोदी जी 2014 में उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने पहले ही कहा था कि ये सरकार जो है गरीबों के लिए संकल्पित सरकार होगी। और पूर्व की सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब मैं 1 रुपये भेजता हूं तो निचले स्तर 15 पैसा पहुंचता है। ये मोदी जी की गारंटी है और 1 रुपये भेजता है तो 1 रुपया जो है निश्चित तौर की हितग्राही के लाभार्थी के खाते में जमा होता है, ऑनलाइन जमा होता है। तो ये मोदी की गारंटी है और पूरा देश मोदी गारंटी पर गारंटी कर रही है। तो निश्चित तौर पे 11 लोकसभा में माननीय मोदी जी के जो केंद्र सरकार की योजना है सभी लोग लाभार्थी हैं, हर घर के व्यक्ति लाभार्थी हैं, तो उसका लाभ मिल रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता उनको याद दिलाएंगे और मोदी जी का संदेश घर घर तक पहुँचाएंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 11 में 11 सीट छत्तीसगढ़ जीतेंगे, यही हमारा संकल्प है। ये थे रामजी भारती। उनका कहना है कि लोकसभा अभी चुनाव मुल्क में 11 की 11 सीट इस बार जीतना है और मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है वो उनके साथ रहेंगे। और निश्चित तौर पे इस बार भी केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी और 11 की 11 लोकसभा यहाँ से जीत के जाएंगे। तब तक के लिए ग्रीन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ ब्रिज नारायण साहू।